नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से दोबारा गोट ऑफ एसएससी यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल हमने किया था भारत का सामान्य परिचय। उम्मीद है आपने वो रिवाइज किया होगा और साथ साथ नोट किया होगा। तो आप तब क्लास लेने आए तो 5 मिनट उसको रिवाइज करके आए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। तो जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि सेवन सिस्टर्स के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम ले आए सेवन सिस्टर्स के बारे में कुछ जानकारी आपके लिए। तो फटाफट से शुरू करते हैं और हमारे साथ जुड़ जाइए और अगर हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो का पता चले कि वीडियो कब आ रही है। और लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे आपको पढ़ाने के लिए। तो आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रीजनिंग, मैथ, सबका। तो हमारे साथ जुड़े रहे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे सेवन सिस्टर्स के बारे में। सेवन सिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेवन सिस्टर्स बेसिकली क्या है? 7 राज्यों का समूह है। मतलब कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर 7 राज्य है, उनका एक समूह जिसे हम सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि जानते हैं कि वो सेवन सिस्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला जो राज्य है वो है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। फर्स्ट पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे जो है हमारे पास वो है असम। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे है मेघालय। मेघालय। तो ये देखिए 3 हो गए क्या से? अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। नेक्स्ट नेक्स्ट हम चौथे नंबर पे अगर बात करें तो फोर्थ जो है वो है हमारे पास मणिपुर। 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 पांचवा राज्य होगा हमारे पास मिजोरम। मिजोरम। साथ साथ नोट करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, छठे नंबर पे अगर बात करें तो छठे नंबर पे हमारे पास नागालैंड। नागालैंड। और लास्ट अगर बात करें तो लास्ट नंबर पे हमारे पास त्रिपुरा। त्रिपुरा। तो देखिए ये राज्य थे। स्टार्टिंग से बता देता हूँ। सेवन सिस्टर्स राज्य कौन से है? अरुणाचल प्रदेश है एक तो। एक जैसे अगर बात करें, पहले पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश। दूसरे पे असम। तीसरे पे मेघालय। चौथे पे मणिपुर। पांचवे पे मिजोरम। छठे पे नागालैंड। सातवें पे त्रिपुरा। हिंदी इंग्लिश के अंदर ये तो लिख सकते हो ना आप। हिंदी के अंदर क्या, हिंदी के अंदर भी लिखूँ तो आप लिख लेना। अगर आपको दिक्कत आए कि हिंदी में लिखना है तो कमेंट करके बता देना, हम आपको हिंदी में पढ़ा देंगे बाईलिंगुअल के अंदर। ठीक है, तो ये आपको 7 राज्य याद रखने हैं। तो जैसा कि हमने पहली क्लास में आपको कहा था कि हम आप बिल्कुल आसान तरीके से और ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। तो इसकी अगर आप ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक भी हम आपके लिए बना देते हैं। इसकी ट्रिक जो है वो ट्रिक क्या होगी? ठीक है, ट्रिक की अगर बात करें इसकी ट्रिक, तो ट्रिक आपको याद रखनी है इसके लिए। ए ए एम 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 एन टी। सुन लो, AAMMNT। AA, दोबारा बोलेंगे, AA, ठीक है। AA, तो हेयर ए स्टैंड्स फॉर, ए से क्या रिलेट कर रहा है? ए का मतलब है अरुणाचल प्रदेश। ए स्टैंड फॉर अरुणाचल प्रदेश। सेकंड ए स्टैंड फॉर असम। सेकंड असम। थर्ड जो है वो है मेघालय। फिर मिजोरम। फिर मणिपुर। मणिपुर। एन मतलब नागालैंड। नागालैंड। और टी मतलब त्रिपुरा। 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 ठीक है, ये देखिए ट्रिक। AA, AA, ए से अरुणाचल प्रदेश, ए से असम, एम से मेघालय, एम से मिजोरम, एम से मणिपुर, एन से नागालैंड और टी से त्रिपुरा। टी से त्रिपुरा।
देखिए सेवन सिस्टर्स के बारे में पढ़ा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इसकी ट्रिक क्या है, डबल ए ट्रिपल एम एन टी। सेवन सिस्टर्स से बहुत सवाल पूछे जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। अब ये चैप्टर जब कंप्लीट होगा ना, इसके बाद में इसके पूरे पीवाई क्यू आपको पूरा कराएंगे और लाइव कराएंगे, आपको लाइव करने इसके जवाब देने साथ साथ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव के अंदर जुड़ना हमारे साथ। नेक्स्ट अगर बात करें तो हाँ, ज़्यादा मैप से ज्योग्राफी, अगर आप मैप से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर कोई आपको बिना मैप की ज्योग्राफी पढ़ा रहे तो समझ लेना वो ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि बिना मैप की ज्योग्राफी नहीं पढ़ी जा सकती। तो ट्रिक क्या लिखी थी हमने, ट्रिक एक बार यहाँ पे दोबारा लिखेंगे, डबल ए ट्रिपल एम एन टी। ठीक है, डबल ए ट्रिपल एम एन टी। तो क्या हो गया, ए से क्या था, अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ये फर्स्ट। सेकंड में क्या था, असम। फिर क्या है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। त्रिपुरा, सिक्किम जो है ना, सिक्किम, इसके ऊपर विशेष ध्यान रखना है आपको। जो सिक्किम है, सिक्किम वो सेवन सिस्टर के अंदर नहीं आता। एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज करेगा तो आपको दे देगा कि इनके अंदर से कौन सा है वो सेवन सिस्टर्स के अंदर नहीं आता, सेवन सिस्टर्स के अंदर नहीं आता। तो एक डाल देगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और चौथा डाल देगा सिक्किम। तो बच्चे कंफ्यूज होते थे कौन से, तो याद रखना सिक्किम जो है, सिक्किम वो सेवन सिस्टर्स के अंदर नहीं आता। अगले एक सवाल है, सिक्किम की जो कैपिटल है वो क्या है, आपको कमेंट करके बतानी है सिक्किम की कैपिटल। तो ये आप पूरा मैप से देख लेना, ये ध्यान रखना सिक्किम जो है वो सेवन सिस्टर्स के अंदर नहीं आते। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है, हाँ जैसे ये, हाँ आप पढ़ेंगे, इन राज्यों को सेवन सिस्टर जो नाम है ना वो किसने दिया था, ज्योति प्रसाद साइकिया ने दिया था। किसने दिया था, ज्योति प्रसाद साइकिया। ज्योति प्रसाद साइकिया ने इनको जो है सेवन सिस्टर के नाम से बोला था। तो पीछे बताया था सिक्किम जो है, सिक्किम वो सेवन सिस्टर के अंदर शामिल नहीं है, तो ये नहीं आता सेवन सिस्टर्स के अंदर, ये याद रखना है आपको। सिक्किम जो है सेवन सिस्टर्स के अंदर शामिल नहीं है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, तो ये तो हमने पढ़ा था एक छोटा सा सेवन सिस्टर्स के बारे में, क्योंकि मैं सोचा टॉपिक कहीं पूछ लेते हैं तो इसको कहाँ कवर करें, तो इसके अंदर मैंने इसको कवर कर दिया है सेवन सिस्टर्स को। तो इसलिए आप ये इसको पढ़ेंगे, 7 से 8 मिनट के अंदर हमने कंप्लीट कर दिया ये। अब जो हमारा मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास सदूरस्थ बिंदु। सदूरस्थ मतलब बिंदु, मतलब समझते हो आप, सदूरस्थ बिंदु, सदूरस्थ बिंदु। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या बोलेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट मतलब कि इंडिया के जो बिल्कुल जो नॉर्थ के अंदर है या साउथ के अंदर या ईस्ट वेस्ट के अंदर जो लास्ट पॉइंट जो इंडिया के है वो कौन से है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है ये होने वाला है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे, अब आगे चलते हैं इसके बारे में। तो देखेंगे, भारत का उत्तरी बिंदु मतलब नॉर्थ, नॉर्थन जो पॉइंट है ना भारत का, वो क्या है, इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो लैटिट्यूड आ जाता है। अब ये बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर एग्जाम में आ गया था, कितनी तारीख को आया था, 6 तारीख को आया था, जो लास्ट जो 6 जनवरी को पेपर था ना, उसके अंदर आया था। उसके अंदर ये सवाल नहीं था, लेकिन उसके अंदर सवाल था कि जो भारत है ना, भारत, इंडिया, इंडिया कौन कहाँ पे स्थित है, मतलब कि कौन सी डिग्री लैटिट्यूड या नॉर्थ लैटिट्यूड में है, साउथ में कहाँ है। तो इंडिया के बारे में पूछ लिया था। तो ऐसे याद रखने, पीवाई क्यू सोल्व करते जाने आपको। हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो आपको, आप जब बाद में इसको रिवाइज करो या नोट करो तो आप पीवाई क्यू के अंदर देखो कि जो यहाँ पढ़ा है क्वेश्चन इसके अंदर पूछ रखे, अगर पूछ रखे तो हमसे आप पढ़ो, एकदम सही दिशा के अंदर आपको हमारे साथ पढ़ना है। तो पीवाई क्यू के अंदर बिल्कुल क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो भारत का उत्तरी बिंदु मतलब नॉर्दर्न पॉइंट क्या था, नॉर्दर्न, उत्तरी मतलब नॉर्दर्न, नॉर्दर्न पॉइंट इंडिया का क्या था, नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, जो 37 डिग्री 6 मिनट के ऊपर 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड पे स्थित है। दूसरी अगर बात करें हम, दूसरी अगर बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर बोलते हैं दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु क्या है भारत का, दक्षिणी बिंदु, ठीक है।
दक्षिणी बिंदु की अगर बात करें, भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी सबको पता है कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु, कन्याकुमारी का है तमिलनाडु। वो गाना सुना होगा आपने, कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी। मतलब वो कश्मीर है नॉर्थ के अंदर, वो साउथ के अंदर बैठी है। डिस्टेंस कितना है? अच्छा, अब ये कितना हो गया डिस्टेंस, ये आपको बताए। नॉर्थ से साउथ के इंडिया का डिस्टेंस कितना है? तो ये भी बताएंगे आपको, आगे बताएंगे। तो लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहे। कुछ ज़्यादा नहीं है, बस मैक्सिमम 45 मिनट की क्लास होगी यार। 30 से 45 मिनट की तो बने रहे हमारे साथ ज़्यादा। 30 से 45 मिनट तो निकाल ही सकते हो आप। तो क्या अगर दक्षिणी बिंदु क्या है? दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। और इसको दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरे नाम से हम इसको जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? कैप कोमोरिन। इसमें क्या लिख दिया? कार्पिकोन। ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, लेकिन इसको आप सही कर लेंगे। इसका जो नाम है दूसरा, वो है कैप कोमोरिन। कैप कोमिरिन। कैप कोमोरिन। कैप कोमेरिन इसका दूसरा नाम तमिलनाडु के अंदर है। और ये भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा है, मतलब कि जो भारत की जो मुख्य भूमि है ना, उसका हिस्सा है। अगर तो ये दक्षिण, और आगे क्या लिखा हमने? भारत का दक्षिणतम बिंदु। ये दक्षिण बिंदु यहाँ पे लिख दिया, और दक्षिणतम यहाँ पे लिख दिया, वो इंदिरा पॉइंट लिख रखा है। और यहाँ पे कन्याकुमारी लिख रखा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसको ध्यान से समझेंगे, यस अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। एक सेकंड, इसको इरेज कर ले एक बार। ठीक है, तो अब समझेंगे पूरा। तो दक्षिणी बिंदु भारत का क्या है? कन्याकुमारी। मतलब लैंड की बात हो रही है। मतलब कि जो भारत की भूमि है ना, भूमि, तमिलनाडु तो क्या भूमि, उसके बाद तो पानी स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये देखना है आपको, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, मतलब लैंड के ऊपर तो है कन्याकुमारी, जिसका दूसरा नाम क्या है? कैप कोमोरिन, तमिलनाडु के अंदर। लेकिन आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर एक आइलैंड आता है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की अगर आप ये भी कमेंट करना है कि अंडमान निकोबार की जो है कैपिटल क्या है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। कैपिटल अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? ठीक है, तो उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो हाँ, अब आती है अंडमान निकोबार के अंदर आइलैंड है, तो उसके अंदर भी कई आइलैंड है। छोटे द्वीप समूह है, बड़े द्वीप समूह है। तो उसका जो लास्ट पॉइंट है ना, उसका जो सबसे लास्ट पॉइंट है, उसका, उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। लेकिन वो अभी शायद डूब चुका है, सुनामी वगैरह आई थी उससे। तो अब ये मानते हैं दक्षिणतम बिंदु। अगर ऐसे सवाल आ जाए दक्षिणतम बिंदु है, अगर उसके अंदर ऑप्शन आ गया इंदिरा पॉइंट, और अगर कन्याकुमारी नहीं है तो आप इंदिरा पॉइंट के अंदर लगाओगे। और अगर आगे मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु कौन सा है, तो क्या आ जाएगा? कन्याकुमारी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार मैप से आप इसको समझेंगे पूरा। ठीक है, मैप से अगर आपको बताएं हम, तो नॉर्थ में जो आपको बताया था, ये तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नॉर्थ में क्या है? इंदिरा कोल है। सियाचिन ग्लेशियर है जो लद्दाख में वहाँ पे है। नॉर्दर्न इंदिरा कोल। और नीचे नीचे के अंदर कंफ्यूजन था, तो वो थोड़ा दूर कर देते हैं। ये क्या था? ये पूरी, यह मुख्य भूमि यहाँ तक है, भारत की मुख्य भूमि। तो इसका ही दिख रहा होगा ये बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? मुख्य भूमि का हिस्सा कौन सा है अपना? कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु के अंदर है। मेन लैंड देख लो, ये क्या लिख रखा है? साउदर्न मोस्ट मेन लैंड। और ये जो दिख रहा है ना, ये आपको इसके साइड में, ये क्या है? इसे बे ऑफ बंगाल है ये। तो इस बी बोब, वो गेंद था, कॉकरोचेस वाला बोब नहीं है ये। बी मतलब बे ऑफ बंगाल। तो इसके अंदर जो लास्ट दिख रहा है ना, लास्ट, एकदम लास्ट के अंदर, ये है सबसे इसका, मतलब कि टोटल अगर बात करें तो, कि अंडमान निकोबार भी है, ये इंडिया के अंदर ही तो आता है। तो इसका जो लास्ट पॉइंट है, इसे कहते हैं हम इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, तो क्या हो गया है? इंदिरा पॉइंट। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर सबसे है इंदिरा कोल, और नीचे क्या? इंदिरा पॉइंट। तो देखिए ये अंडमान निकोबार कैसे है? पॉइंट पॉइंट शेप का है, तो क्या हो गया? इंडिया ना, इंदिरा पॉइंट, और ऊपर क्या बचेगा? इंदिरा कोल, तो इंदिरा कोल हो जाएगा। तो याद रहना, कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना। कि मेन लैंड की बात आ जाए तो है कन्याकुमारी, और टोटल की बात आ जाए अंडमान निकोबार को मिला के, तो क्या आ जाएगा अपने पास? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आगे बात करें तो, ये तो बात हमने की थी पीछे, किसकी? उत्तरी और दक्षिणी पॉइंट की। अब हम बात करेंगे पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु। तो पश्चिमी बिंदु मतलब वेस्ट साइड में क्या है?
वेस्ट साइड में से पता है गुजरात, तो गुजरात के अंदर कौन सी जगह है? गुहार मोती। क्या है? गुहार मोती। ये गुजार मोती लिख दिया यहाँ पे, गुहार मोती, इसको करेक्ट करना। गुहार मोती। गुहार मोती गुजरात के अंदर, ये सबसे वेस्टर्न पॉइंट है, पश्चिमी बिंदु। पूर्वी बिंदु क्या है? किबीथू, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? किबीथू, किबीथू, ठीक है। तो याद रखना है। इनके डायमेंशन पूछ ले, मतलब कि काफ़ी सिचुएटेड है। तो किबिथ जो है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अच्छा आपको बताऊँ मैं, एक सेकंड थोड़ा, पूरे वाले ये चारों डायमेंशन लिख देते हैं, मतलब कि नॉर्थ वाला कहाँ सिचुएटेड है, साउथ वाला का है, वेस्ट वाला का है, ईस्ट वाला का है। तो जो नॉर्थन है ना, नॉर्दर्न, नॉर्दर्न पॉइंट की जो है वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ लैटिट्यूड। और साउथन की अगर बात करें, साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है का, मतलब कि उसकी क्या डायमेंशन है, जो अपना मेन लैंड के अंदर है, कन्याकुमारी, उसकी बात कर रहा हूँ। वो क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लेटीट्यूड, ये भी नॉर्दर्न लेटीट्यूड है। और अगर उसको टोटल को मिलाए, अगर मतलब कि इंदिरा पॉइंट वाले को मिलाए अंडमान निकोबार वाले की, देखो टोटल, मतलब उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं दक्षिणतम बिंदु, मतलब साउदर्न मोस्ट। साउदर्न मोस्ट, ये तो था साउदर्न जो मेन लैंड का था। साउदर्न मोस्ट वो काफी सिचुएटेड हुए 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लेटीट्यूड में है, ये भी नॉर्दर्न लेटीट्यूड। तो ये तो क्या हो गया? ये तो है मेन लैंड का, और ये है टोटल का। ये मेन लैंड का और ये है टोटल का। राइटिंग ये देख लेना अभी, थोड़ा पेन का जुगाड़ कर रहे हो, पेन मिल जाएगा ना तो उसे सही लिखा जाएगा। अभी तो कल हो जाएगा उसका, तो कल पेन ले आएंगे फिर उससे सही होगी राइटिंग, ठीक है। तो ये हो गया। तो नॉर्थन का है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड, साउथ का है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड, और जो साउदर्न मोस्ट है टोटल का वो है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लेटीट्यूड पे ही है। तो अभी सोच रहे हो कि तो सारे नॉर्दर्न लेटीट्यूड पे ही है। जैसे बात करें, ये देखो ये नॉर्दर्न लेटीट्यूड पे है, ये भी नॉर्दर्न लेटीट्यूड पे भी नॉर्दर्न लेटीट्यूड पे, बल्कि ये तो नॉर्थ के अंदर है और ये दोनों साउथ में थे, तो साउदर्न लेटीट्यूड के अंदर होने चाहिए। ऐसा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो इस कन्फ्यूजन को भी दूर करेंगे। कल आपको मैंने बताया था कि इंडिया की लोकेशन का है, एक बार दोबारा ग्लोब बनाएंगे। इंडिया की लोकेशन यहाँ पे है ना, ठीक है। ये इंडिया की लोकेशन है, तो ये कौन सा है? इक्वेटर हो गया ये तो, इक्वेटर। और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो इंडिया यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है ना। और ये मान लो, ये मान के लो ये तो है ही, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये इक्वेटर है, इक्वेटर। ये वेस्ट, ये ईस्ट, वेस्ट ईस्ट नॉर्थन हेमिस्फीयर और ये साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया का नॉर्थन हेमिस्फीयर में है और ईस्ट साइड में है, तो मतलब नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर है, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। तो एक चीज देखना, तो ये इंडिया का जो साउथ पॉइंट है ये भी तो नॉर्थ के अंदर आ रहा है, और नॉर्थ वाला तो आई नॉर्थ में रहा है, तो इसलिए कहते हैं नॉर्थ। और बात हुई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जो सीधी रेखा कहते हैं, सीधी रेखा, सीधी रेखा, ऐसे सीधी। तो देखो नॉर्थ और लैटिट्यूड क्या है? ये इंडिया मान लो, नेक्स्ट पेज लेते हैं। ये इंडिया है, ऐसे मान लो ये इंडिया है, ड्राइंग तो यार ऐसी है। ये इंडिया है, तो यहाँ से ये सीधी लेटीट्यूड कट कर रही है, लेटीट्यूड लेटीट्यूड। तो इंडिया की नॉर्थन पॉइंट से भी लेटीट्यूड जा रही है और यहाँ से भी लेटीट्यूड जा रही है। तो और ये क्या है? इंडिया है नॉर्थ में, तो इसे कहते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। पीछे चलते हैं, तो ये समझ में आया कि नॉर्थ लैटिट्यूड ही क्यों है, क्योंकि इंडिया का है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर के अंदर है। तो इंडिया तो है नॉर्थ के अंदर ही आता है, तो ऊपर वाला भी नॉर्थ के अंदर हो गया, नीचे वाला भी साउथ के अंदर हो गया। समझ में आया ना? क्योंकि देखो नॉर्थ के अंदर है तो ये भी नॉर्थ में है, ये भी नॉर्थ है, तो इसी नॉर्थ का। और लैटिट्यूड मतलब सीधी लाइन इससे गुजरती है, तो ये लैटिट्यूड हो गया। अब अगर आगे बात करें, आगे बात करें तो दोबारा समझते हैं एक बार। लैटिट्यूड का समझा, अब इंडिया यहाँ पे है, ये हो गया, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट समझते हैं। ये लॉन्गिट्यूड हो गया, ये जो लेटी हुई है ना, ये तो लैटिट्यूड हो गई ना, लैटिट्यूड हो गई, लेटी हुई, ठीक है। आगे बात करें तो ईस्ट और वेस्ट, हाँ ईस्ट और वेस्ट की बात कर रहे हैं। तो ईस्टर्न जो है, ईस्टर्न, ईस्टर्न पॉइंट है ना, वो कहाँ है? उसकी क्या है, मतलब इसका सिचुएटेड 19 डिग्री 97 डिग्री और 25
मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे है। और जो वेस्टर्न है ना, वेस्टर्न, वेस्टर्न जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे। क्या है? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये तो जो है ये तो है ईस्ट है, तो ये तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड चलो मान ले ईस्ट है, लेकिन ये वेस्ट है तो वेस्ट के ऊपर आना चाहिए, ऐसा थोड़ा माइंड के अंदर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बताया था आपको कि ये इंडिया की लोकेशन ये है, ये मान लीजिए, ठीक है, इंडिया की लोकेशन ये है। तो ये क्या है, ईस्ट के अंदर आ रहा है, ईस्ट के अंदर पूरा इंडिया। तो ये वाला भी ईस्ट माना जाएगा और ये वाला भी ईस्ट माना जाएगा। जैसे ये इसको नॉर्थ और ये नॉर्थ में था, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये भी वेस्ट, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है। ठीक है, ऐसे मान लो इसको। तो इसलिए ये क्या है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के अंदर आते हैं, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के अंदर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको। तो अब मैप से और समझ लो एक बार, ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट, नॉर्थ और साउथ वाले तो बता दिए थे। तो वेस्टर्न का है, देख लो ये इसके मैप के ऊपर, बिल्कुल यहाँ पे। ये क्या है, गुहार मोती, गुजरात के अंदर। उसके बाद अगर बात करें ईस्टर्न पॉइंट, ईस्टर्न यहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में क्या है, कि बिथू, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, कि बिथू, ईस्टर्न। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब आगे चलते हैं। हाँ, अब ये है, मैं आपको पीछे बताया था कि कन्याकुमारी वो गाना था, कश्मीर मैं तो कन्याकुमारी। तो ये कश्मीर है, ये कन्याकुमारी है। तो उनके बीच की डिस्टेंस, मतलब उन दोनों के बीच की दूरी क्या थी, वो जो गाने में गा रहे थे, तो उसको बताएंगे हम। तो उत्तर से दक्षिण जो थी ना, नॉर्थ से साउथ, वो कितनी है, 3215 किलोमीटर, 3215 किलोमीटर। और बात करें वेस्ट से ईस्ट की, वो कितनी है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ 3215, और 3214 है यार, 15 गलती से हो गया, इतना हो गया, 3214, इसको 14 करना है, ये भी 14 करना, करेक्शन करना। 3214 किलोमीटर है, 3214 और 2933। ठीक है, तो ये इनकी डिस्टेंस किलोमीटर के अंदर है, किलोमीटर के अंदर। अगर मान लो, हाँ, एक क्वेश्चन में पूछूँ तो, मान लो ये क्वेश्चन आ गया कि इंडिया की ना, इंडिया की नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन है। और ऑप्शन वन आ गया हमारे पास, ये 2933 किलोमीटर। सेकंड ऑप्शन आ गया हमारे पास, ये क्या था, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और आगे बात करें, तीसरा ऑप्शन मिल गया आपको, तीसरा ऑप्शन क्या मिल गया, 2933 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर याद रखना, ध्यान रखना इसको। चौथे पे क्या मिल गया, 3214 किलोमीटर स्क्वायर, ये मिल गया आपको। तो क्या ऑप्शन लगाओगे आप इसके अंदर, नॉर्थ से साउथ के मतलब कि डिस्टेंस, तो क्या होगा इसका ऑप्शन। अभी देखेंगे तो ये यहाँ पे क्या है, इतना पता होगा बच्चों को, 3214 है, लेकिन 3214 किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, तो एक किलोमीटर है। अब ये कैसे किलोमीटर स्क्वायर कैसे लगेंगे बच्चे, एरिया नहीं पूछ रखा, लेंथ नहीं पूछ रखा, लेंथ पूछ रखी है। एरिया क्या होता है, एरिया, एरिया की मल्टीप्लाई होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि वो तो उसका हो गया ना। एरिया के अंदर जो डायमेंशन रहता है ना, वो है ना स्क्वायर का होता है, किलोमीटर या मीटर स्क्वायर का। लेकिन लेंथ के अंदर है ना खाली वन रहता है, तो खाली किलोमीटर रहता है, तो किलोमीटर लगाना है एरिया के अंदर, किलोमीटर स्क्वायर। और अगर खाली लेंथ पूछे तो 3214 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ से साउथ क्या है, 3214 किलोमीटर है इसकी डिस्टेंस, स्क्वायर वाला गलत हो जाएगा, ये सही ऑप्शन है। आगे बात करें, तो ये था। तो नॉर्थ से साउथ कितनी होगी, 3214, और वेस्ट से ईस्ट कितनी होगी, 2933 किलोमीटर। ठीक है, और ये मैप से और समझ लो एक बार, आप मैप से और बता दूँ आपको। ये है जैसे, तो ये कर लो, एक सेकेंड, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है 3214। देखो यहाँ से इंडिया की लेंथ ज़्यादा है, दिखने में लग रहा है ना ज़्यादा है यहाँ से, ये वाली लेंथ, तो ये वाला ज़्यादा है 3214, और ये थोड़ी कम है, तो ये कितने हैं, 2533 किलोमीटर, किलोमीटर ध्यान रखना, किलोमीटर। तो होप ये तुम्हें याद होगा ये तो। आगे अगर बात करें तो आगे चल रहे, अब ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स थे ना, एक्सट्रीम पॉइंट्स का टॉपिक ख़त्म हो गया। अच्छा,
शुरुआत से क्या पढ़ा था वही बार रिवाइज करा दें आपको। एक्सट्रीम पॉइंट से पढ़ा था। उत्तरी बिंदु क्या है? इंद्राकोल है। उत्तरी बिंदु इंद्राकोल, दक्षिणी कन्याकुमारी या कैप्रिकॉर्न, ये मुख्य भूमि की बात करें। और अगर टोटल की बात करें तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार वाला। आगे ये मैप के अंदर बताया था, तो यहाँ पे क्या है, ये है इंदिराकोल, ये कन्याकुमारी, ये मेनलैंड। और अगर बात करें तो टोटल की, तो अंडमान निकोबार वाला इंदिरा पॉइंट। ठीक, आगे चले तो पश्चिमी बिंदु क्या था? गुहार मोती, गुहार मोती। पूर्वी बिंदु केबिथु, किबिथु, किबिथु। तो ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड वाला कॉन्सेप्ट बताया था, ये इतनी डिग्री पे, ये याद कर लो। आगे चले, आगे आगे। हाँ, ये वेस्टर्न पे ग्वार मोती ये रहा, और यहाँ पे क्या है? ग्वार मोती, और ये किबिथु। डिस्टेंस नॉर्थ से साउथ है 3215, 3214, और पश्चिम से पूर्व है 2933 किलोमीटर। अब दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, कर्क रेखा। कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, TOC, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक कर्क रेखा की सिंपल डेफिनेशन क्या है? ये एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ लिखना है आपको। काल्पनिक रेखा, फिर बाद में समझाऊंगा। काल्पनिक रेखा है एक। कर्क रेखा क्या है? काल्पनिक रेखा है। और इसकी अगर डायमेंशन मतलब काफ़ी सिचुएटेड है, इसकी अगर बात करें तो ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर है ये। नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर। तो ये कैसे बताऊँ आपके? ये ग्लोब है। मान लो एक ग्लोब है। तो ये ग्लोब है। इसके अंदर से एक लाइन, ये जो लाइन है, ये इक्वेटर है। ठीक है। और ये वाली क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। तो कल आपको बताया था मैंने कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसे हम 0 डिग्री रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर है, तो इसे क्या कहते हैं? 0 डिग्री रेखा। लेकिन जो ये है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ऊपर वाले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे वाले ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न। और ये कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। तो ये कितने डिग्री सिचुएटेड है? ये 23 राइट 1/2 नॉर्थ के अंदर है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, ये 23 राइट 1/2 साउथ में है ये कैंसर तो नॉर्थ में है और ये साउथ में, तो याद रखना 23.5 नॉर्थ डिग्री लैटिट्यूड के अंदर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। तो क्या, हाँ, ये हो गया। तो आगे बात करें, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, वो टोटल 8 स्टेट से गुजरती है, टोटल 8 राज्यों से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कौन कौन से उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो है वो है गुजरात। गुजरात से निकलती है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो राजस्थान। पधारो हमारे देश, राजस्थान। तीसरे बात करें तो मध्य प्रदेश है। चौथे नंबर पे क्या है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। चौथे पे क्या है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। आगे बात करें तो आगे क्या है? झारखंड, झारखंड। झारखंड के बाद क्या है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद अगर बात करें तो क्या है? त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। उसके बाद क्या है? मिजोरम लास्ट। देखना 8 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कल मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि ऐसी कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इंडिया में 2 बार काटती है। तो उसका आंसर किसी ने कमेंट तो किया नहीं, तो मैं ये बता देता हूँ। उस रिवर का नाम है माही रिवर, माही नदी। तो उसको याद रखना है, माही। ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर, एनडीए के अंदर भी आप पूछा हुआ है ये सवाल। एनडीए की PYQ के सवाल है, जाके देख लेना कि
ट्रॉपिक ऑफ कौन सी नदी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इंडिया में 2 बार काटती है, तो उसका नाम है माही नदी। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि ऐसी कौन सी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो आगे बढ़ते हैं, ये 8 राज्य थे। तो जैसा कि हमने आपको वादा कर रखा है कि हम आपको ट्रिक से पढ़ाएंगे, ट्रिक से। तो इसकी भी ट्रिक बनानी पड़ेगी। तो इसकी ट्रिक लिख, इसकी ट्रिक क्या है, लिखवाती इसकी ट्रिक, मित्र पर गमछा झार। मित्र पे गे में छा झार, मित्र पर गमछा झार। ठीक है। तो इसका मतलब तो पता ही होगा आपको क्या है इसका मतलब। मी से क्या हो गया, मी से क्या हो गया, मिजोरम। मी से क्या हो गया, मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम। त्रै से क्या हो गया, त्रिपुरा। त्रिपुरा। पै से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। रै से राजस्थान, राजस्थान। ठीक है। मित्र पर गमछा जार, एम से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ने- ये से छत्तीसगढ़, छह से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और ये क्या हो गया, झारखंड, 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 झारखंड। ठीक है। हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक कौन सा बच गया, त्रिपुरा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश भी हो गया, और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड भी हो गया, वेस्ट बंगाल भी हो गया, त्रिपुरा हो गया, और मिजोरम हो गया। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो ये 8 राज्य इनको याद रखना ट्रिक से, मित्र पर गमछा जार, यहाँ से बन जाएगी ट्रिक इसकी। हाँ, तो ये एक बार मैप पे और देख लो, मैप से कौन कौन से राज्य हैं। ये देख लो। पहले क्या है, गुजरात, गुजरात से निकल रही है। फिर राजस्थान, ये जो हाईलाइट कर रखे हैं ये है। फिर क्या है, मध्य प्रदेश। फिर क्या है, छत्तीसगढ़। फिर झारखंड। फिर वेस्ट बंगाल। फिर त्रिपुरा। फिर मिजोरम। ठीक है। त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम। मित्र पर गमछा झार। ठीक है। तो ये है। तो आपके सपोर्ट की वजह से ही हम ये पढ़ाएंगे आगे आपको। तो आपको लाइक करना है और शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है, और बेल आइकन को तो दबा के रखें। ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे भारत को। हाँ, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये भारत को बीच से काटती है बिल्कुल। मान लो ये भारत है, तो इसको बिल्कुल बीच से काट रही है, 8 राज्यों से गुजर रही है, तो ऊपर ये, नीचे ये, तो बराबर भाग में बांट रही है भारत को बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। आगे अगर बात करें, तो सबसे लंबी कर्क रेखा, मतलब कि कौन से राज्य से है ना सबसे लंबी कर्क रेखा गुजरती है, कौन से राज्य के अंदर से। तो सबसे लंबी कर्क रेखा है ना, वो गुजरती है हमारे पास मध्य प्रदेश। कहाँ से होती है, मध्य प्रदेश। और सबसे छोटी कहाँ है, राजस्थान से। सबसे छोटी कहाँ से, राजस्थान से। एक बार मैप से और देख लो, तो देखो, देखेंगे आप, देखो जूम कर देखो इसको। तो सबसे बड़ी कहाँ से जा रही है, देखो मध्य प्रदेश से। और राजस्थान से बिल्कुल छोटा सा पार्ट, इतना सा, ये राजस्थान से। तो कुछ सवाल आ जाता है, सबसे लंबी कर्क रेखा कहाँ से जाती है, तो इंडिया की बात करें तो मध्य प्रदेश से। सबसे छोटी कहाँ से जाती है, राजस्थान से जाती है। अगला, अगली बात करें, कर्क रेखा के निकट शहर कौन कौन से है। कई बार सवाल पूछ रहे थे कि कर्क रेखा के निकट शहर। अब ऐसे तो कई क्वेश्चन बना सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य बताओ, या हरियाणा के पड़ोसी, या पड़ोसी देश पूछ लेगा नेपाल के। नेपाल तो पड़ोसी देश है, मतलब कि उसके सिक्किम के पूछ लेगा। कोई भी स्टेट के पड़ोसी देश पूछ लेगा, तो सारा आप कवर नहीं कर सकते नोटबुक के अंदर लिख के। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मैप लगाना। मैप लगा लो, मैप से आप देखते रहेंगे, नजर पड़ती रहेगी, तो अपने आप जो सवाल आएगा तो हो जाएगा। ये गारंटी मेरी है। तो जो जो सवाल हो सकते हैं यहाँ पे, तो वो मैं तो आपको कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है।
जैसे बात करें कर्क रेखा के निकट शहर की बात करें तो कौन कौन सी है कर्क रेखा के निकट शहर। तो पहले नंबर पे अगर बात करें तो है गुजरात। गुजरात। दूसरा उज्जैन। तीसरा रांची। चौथा भोपाल। और पांचवा क्या है अगरतला। अगरतला। ठीक है, ये है 5 शहर जो पूछ सकता है कौन कौन से है। तो सवाल कैसे आएगा कि इनके अंदर से कौन सा शहर है जो कर्क रेखा के निकट स्थित नहीं है। तो मान लो क्वेश्चन दे दे आपके पास, एक तो दे दे गुजरात, एक दे दे भोपाल, एक दे दे रांची और एक दे दे मुंबई। तो कौन सा नहीं है? मुंबई नहीं है। ये बाकी तो है तीन तो ये पांच है, इनको याद रखना है आपको। नेक्स्ट, अगर हाँ अब बात हुई ट्रिक से, तो ट्रिक से भी बताएंगे आपको इसकी ट्रिक बना के। इसकी ट्रिक क्या है फिर वो तारक मेहता वाली बात। गरबा। गरबा। गरबा ये याद रख लेना, गरबा। जी से गुजरात, यू से उज्जैन, आर से रांची, बी से भोपाल और ए से अगरतला। अगरतला, ठीक है। तो ये है कौन कौन से है 5। गुजरात। गुजरात, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला। नेक्स्ट बात करें क्या है, कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। ये बात याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो कि कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा मतलब आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक दूसरे को कहा करती है। ये कोई लाइन नहीं है, ग्लोब के ऊपर जो लाइन बनी, ये दोनों इमेजिनरी लाइन है, ये मान रखिएगी यहाँ पे काट। ये है जैसे शुरुआत में बताया था कर्क रेखा एक क्या है, काल्पनिक रेखा है, मतलब इमेजिनरी लाइन है। तो ये दोनों इमेजिनरी लाइन है, एक दूसरे को कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है। कहाँ पे काटती है? छत्तीसगढ़ में, याद रखना है। अब बात करें, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर स्थित कोई राजधानी, हमने शहर की बात करी, अब बात करेंगे राजधानी। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? रांची। किसकी ये है राजधानी रांची? किसकी है? झारखंड की है, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में मैं सोच रहा था आज ही बता दो, लेकिन आपको कल बता दें क्योंकि अभी की फिर आप देखोगे इतनी वीडियो 40 मिनट के लगभग की हो गई है। तो कल बताएंगे आपको इसके बारे में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट लगेगी। जैसे साइंस सिस्टर पढ़ा था शुरुआत में, तो ये जो आई एस टी इसको कल सुबह, तो कल जब भी क्लास आएगी तो आपको बता देंगे ये, ठीक है। तो आज हमने ये कुछ पढ़ा वो पूरा एक बार रिवाइज करा दिया आपको, ठीक है। तो सबसे पहले सेवन सिस्टर्स के बारे में पढ़ा था। सेवन सिस्टर्स की कौन कौन सी थी? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, फिर क्या था, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। फिर उसकी ट्रिक बताई थी, डबल ए ट्रिपल एम एन टी। ए से असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा, ठीक है। ये फिर मैं आपसे बताया था। उसके बाद जो सेवन सिस्टर, जिन राज्यों को सेवन सिस्टर्स किसने कहा था? ज्योति प्रसाद साइकिया ने इन्हें सेवन सिस्टर का नाम दिया था। ये बात जरूर रखना, जो सिक्किम है ना वो सेवन सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। फिर बात की थी एक्सट्रीम पॉइंट, भारत के एक्सट्रीम पॉइंट। तो उत्तरी बिंदु क्या है? इंद्राकोल है। दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी यानी कैप कमोरिन। और दक्षिणतम बिंदु मेनलैंड की बात करें तो कन्याकुमारी। और अगर पूरे टोटल की बात करें तो अंडमान निकोबार को मिला के तो है इंदिरा पॉइंट। फिर मैं पे बताया था यहाँ पे है इंद्राकोल और ये कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट। और फिर बताया था पश्चिमी बिंदु गुहारमोती गुजरात में, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर इनके डायमेंशन बताए थे, कागा स्विच। तो नॉर्थन रे 36 डिग्री, याद कर लेना आप, ठीक है। ये फिर आपको बताया था। आगे बात करें तो फिर ये वेस्टर्न ग्वारमोती आए गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में गए कि बिथू। फिर बात की थी नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस कितनी है, तो 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ। और वेस्ट से ईस्ट की बात करें तो 2933 किलोमीटर, ठीक है। आगे बात करेंगे, फिर बात करते हैं कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो एक काल्पनिक रेखा है जो का 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है। 0 डिग्री ये इक्वेटर है, इसे 0 डिग्री भी कहते थे, कल इसके 3 4 नाम बताए थे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउथ में है 23.5 डिग्री, और ये नॉर्थ के अंदर है 23.5 डिग्री, ठीक है। आगे बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से गुजरती है, जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड
वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर इसकी ट्रिक बताई थी, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। सबसे जो छोटी है वो कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, सबसे बड़ी जो है वो मध्य प्रदेश से गुजर रही है, ये बताया था। और भारत को बीच से काटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये और ध्यान रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को बीच से काटती है। सबसे लंबी कर्क रेखा मध्य प्रदेश में, सबसे छोटी राजस्थान में। ठीक है। कर्क रेखा के निकट शहर कौन कौन से थे? गुजरात, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला। इसकी ट्रिक क्या बताई थी? गरबा। ट्रिक क्या थी? गरबा। गुजरात, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला। आगे बात करेंगे, कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है, ये आईएसटी आपको कल कराऊंगा, पूरा टॉपिक 10 मिनट का टॉपिक है। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? रांची, जो किसकी राजधानी है? झारखंड की राजधानी। ठीक है। और इस सब के बदले में ये चाहिए यार हमें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, और जो आपके यार प्यारे हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो एसएससी की दुनिया के अंदर है या तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो उनसे कहो कि हमसे पढ़े और अपनी तैयारी एकदम नई दिशा से लेके अच्छे से पढ़े हमारे साथ। तो इंस्टाग्राम के हमारे ऊपर है गोट ऑफ एसएससी, और यूट्यूब को जो आप पढ़ रहे हो आपका चैनल गोट ऑफ एसएससी, दोनों सेम है। तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूले अपने सभी ग्रुप में, आपके सभी दोस्तों को, सब किसी को, सबके लिए ज़रूरी है जो भी ऐसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी चंडीगढ़ पुलिस भी आना है। चंडीगढ़ पुलिस के अंदर कंपटीशन बहुत कम रहता है, इसलिए अब चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी करें। दिल्ली पुलिस से भी देखो, बच्चे ने हाल ही में रिजल्ट आने वाला है उसका भी। तो अगर नहीं हुआ उसके अंदर, कोई बात नहीं, हमारे साथ जुड़े, नहीं आपकी एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतनी, आज के लिए इतनी रखते हैं। तो इसको रिवाइज करने घर पे जाके, मतलब घर पे तो हो यार, ऑनलाइन पढ़ रहे हो जहाँ पे भी, इसको वीडियो के बाद इसको 5 मिनट लगेगी रिवाइज करने। और चलो, आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, और जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।